हेलो प्यारे सीईओज, हम सब बहुत पैसा कमाना और उसे बनाए रखना चाहते हैं। इस बारे में सलाह हर जगह से आती है, लेकिन किस पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं? आज हम इन सवालों का जवाब उन लोगों की बातें सुनकर देंगे जिनके पास वास्तविक वित्तीय अनुभव है और जिन्होंने कुछ शानदार अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। क्या आपके नोटबुक्स तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सिस्टम को समझता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा, नौकरी नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, पैसे नहीं बचाऊंगा, कर्ज से बाहर नहीं आऊंगा और स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करूंगा। मैं सब कुछ बिल्कुल विपरीत करता हूँ। ये सब उस सिस्टम के कारण है जो विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और आपकी तरह लोग इसे देख भी नहीं सकते। और आप क्या करेंगे? मैं पैसों का अध्ययन करूंगा, उसे समझूंगा। हाँ, क्योंकि वे स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं सिखाते हैं। सही कहा। समझो कि पैसा कर्ज है और यदि वे आपको कर्ज से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं तो वे आपको पैसे से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। व्यक्ति को स्कूल जाने, नौकरी पाने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है। आपको टैक्सेस चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए काम करते हैं। दिलचस्प नजरिया है ना? और यहाँ मैंने अपनी जिंदगी कर्ज चुकाने में बिता दी। खैर, शायद मैं कुछ किलो बीज उधार ले लूंगा। सर्दी आ रही है और मुझे यकीन है कि वे काम आएंगे। लाभ और धन प्राप्त करना बढ़िया और कठिन होता है, लेकिन सवाल यह है कि एक बार जब आपके पास यह हो तो आप क्या करते हैं? आप इसे कैसे संरक्षित करते हैं और इसे टैक्सेस में पूरी तरह से कैसे नहीं गंवाते? खैर, आइए सुने और जाने। यदि आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है। सही कहा। तो अमीर लोग यही कर रहे हैं। इलॉन मस्क, वह शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने टेस्ला चलाने और उसका मालिक होने के लिए कभी तनख्वाह नहीं ली। उन्हें स्टॉक विकल्पों में भुगतान किया गया, लेकिन जो स्टॉक विकल्प उन्हें मिलते हैं या मूल रूप से मिले हैं वे $6 प्रति शेयर थे। तो जब स्टॉक $1000 प्रति शेयर तक पहुंच गया और उन्हें इनमें से लाखों स्टॉक विकल्प दिए गए, अब उनके पास कागजों पर बहुत सारा पैसा है, लेकिन वह पैसा उनके बैंक खाते में नहीं है। तो वह क्या करता है कि उसे बेचकर इनकम प्राप्त करने के बजाय वह बैंक के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे पास ये स्टॉक विकल्प हैं जो अरबों डॉलर के मूल्य के हैं, क्यों ना आप मुझे लोन दे दें। वह लोन लेता है, उस पर 3 से 4 से 5% ब्याज देता है और अगर उसकी कंपनी बढ़ती है तो उसके स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ता है। उसने उस पर मुनाफा कमा लिया, उसे कोई पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कोई इनकम प्राप्त नहीं की और कोई भी टैक्सेस नहीं चुकाए। वाह, अब मैं समझ गया कि वे इलॉन को जीनियस क्यों कहते हैं। हर कोई शून्य से भरे बैंक खाते का सपना देखता है, लेकिन अब पता चला कि ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। वह एक शानदार अंतर्दृष्टि थी। अलग अलग रणनीतियों के बारे में सीखने के लिए नए एपिसोड देखना ना भूलें। इस बीच मैं बैंक में अपने नट के पेड़ के बदले लोन लेने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि नट की कीमतें बढ़ने वाली हैं। फिर मिलेंगे।